Madam, dear students, today we have to start third part of the chapter who is heavier। और ये हमारा 8 था, 8 चैप्टर था और 8 चैप्टर का हम लोग आज थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने वन टाइम पे हम कोई भी थिंग्स परचेस करते हैं तो वो कितनी लेती है। तो इस तरह से हमने एक लिस्ट बनाई थी। देखिए, राइस, ऑयल, चिली पाउडर, शुगर, मिल्क की हमने इस तरह से आपके घर में जो भी चीज़ें आती हैं उन चीज़ों की वन टाइम में आप कितना कितना परचेस करते थे उसकी हमने एक लिस्ट बनाई थी। अब हम है दूसरी एक्टिविटी करेंगे आज। ये है गेस देयर वेट एंड मैच। आपको क्या करना है, इसका वेट गेस करना है और मैच करना है। जैसे एक ब्रीफकेस है, फिर ये काऊ है, ये सैक है, फिर एलिफेंट एंड पपी। तो हमें क्या करना है, इसका जो है वेट हमें करना है। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है 10 kg, 400 kg, लेस देन 1 kg, मोर देन 1000 kg, 80 kg, 2 kg। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वेट दिए हुए हैं और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे थिंग्स भी दिए हुए हैं। तो हमें ये वाला जो है ये किस मैच करना है किसके साथ। तो मैं यहाँ पे इस तरह से करूँगी, आपको क्या करना है अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो 10 kg किसका वेट हो सकता है, तो 10 kg हो सकता है सूटकेस का वेट हो सकता है। तो इसको हम मैच करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर 400 kg किसका वेट हो सकता है, तो 400 kg होगा काऊ का वेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 400 kg। ओके, देन यहाँ पे फिर लेस देन 1 kg, लेस देन 1 kg मतलब 1 किलोग्राम से कम किसका वेट हो सकता है 1 किलोग्राम से कम, तो वो होगा मैंगो। ये मैंगो का पिक्चर है तो इसको करेंगे यहाँ पे मैच। फिर है मोर देन 1000 kg, 1000 kg से ज़्यादा वेट किसका हो सकता है, ये आपको सबको पता है, ये हो सकता है एलिफेंट का वेट, मोर देन 1000 kg। फिर 80 kg किसका वेट हो सकता है, वो हो सकता है 80 kg हो सकता है सैक का वेट। इसमें अगर कोई भी ग्रेन्स होंगे तो उसका वेट हो सकता है 80 kg। एंड 2 kg किसका वेट हो सकता है, वो होगा पपी का वेट। बट आपको नोटबुक में इस तरह से नहीं लिखना है, नोटबुक में आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये आपकी सपोज नोटबुक है तो आपको यहाँ पे लिखना है, पहले लिखना है सूटकेस। तो यहाँ पे सूटकेस का यहाँ पे आप लिखेंगे सूटकेस, लिखेंगे 10 kg, मतलब आपको पता चलेगा सूटकेस का वेट 10 kg है, उस तरह से आप जोड़ेंगे नहीं। फिर लिखेंगे आप काऊ जो है वो कितनी है 400 kg। देन लिखेंगे आप मैंगो, मैंगो कितना हो सकता है, तो लेस देन 1 kg। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे एलिफेंट, एलिफेंट लिखेंगे आप मोर देन 1000 kg। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे पपी, वो होगा 2 kg। एंड सैक होगा यहाँ पे 80 kg। आपको इस तरह से ये बुक में इस तरह से लिखना है। ओके, उस तरह से मैच नहीं करना है। गेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेट मोर देन 1 kg, विच वंस विल वेट लेस देन 1 kg। नीचे हमें देखिए यहाँ पे चीज़ें दी हुई है, बैग है, फिर ये ज्योमेट्री बॉक्स, देन ब्रिक, पम्पकिन एंड यहाँ पे स्लीपर। तो आपको यहाँ पे गेस करना है किसका वेट जो है कि मोर देन 1 kg होगा और किसका लेस देन 1 kg होगा। योर स्कूल बैग, आपके स्कूल बैग आप उठाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसका वेट कितना होगा। तो आपके स्कूल बैग का वेट कितना होगा, मोर देन 1 kg होगा कि लेस देन 1 kg। नेचुरली आपके बुक्स होते हैं तो वो मोर देन 1 kg होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोर देन 1 kg, 1 kg से कम आपके बुक का वेट नहीं हो सकता। देन सेकेंड है ज्योमेट्री बॉक्स, आपका ज्योमेट्री बॉक्स जो है 1 kg से ज़्यादा होगा या 1 kg से कम उसका वेट होगा। तो नेचुरली लेस देन 1 kg, ये 1 kg का तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन 1 kg।
फिर थर्ड है ब्रिक। ब्रिक आपको पता है हेवी होती है, तो वो हो सकती है मोर देन 1 kg, मोर देन 1 kg। देन फोर्थ है आपका अ बिग पम्पकिन। जो पम्पकिन है उसका वेट मोर देन 1 kg, ये हो सकता है मोर देन 1 kg। देन योर पेयर ऑफ स्लीपर और शूज। आपके स्लीपर या शूज की जो पेयर है उसका वेट कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है लेस देन 1 kg। आपके घर में और कोई चीज़ें हो गई उसका आप गेसिंग कर सकते हैं इसका वेट कितना होगा, आप उठा के देख सकते हैं और गेस कर सकते हैं कि कौन आपके घर में कोई थिंग्स है उसका वेट मोर देन 1 kg है या फिर लेस देन 1 kg है। ब्रिंग अ बैलेंस एंड 1 kg वेट टू क्लास, चेक इफ योर गेस वॉज राइट। आप क्या कर सकते हैं, चेकिंग बाय बैलेंस फाउंड माई गेस वॉज करेक्ट। आप ऐसी चीज़ें कुछ भी उठा के देख सकते हैं और उसका वेट आप करके देख सकते हैं वो मोर देन 1 kg है या लेस देन 1 kg है। यूज़ योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेवियर। अब आपको फिर से नीचे दिया हुआ है, आपको उसमें से गेस करना है कि कौन सी चीज़ हेवी है, कौन सा थिंग्स हेवी है। अ वाटर बॉटल और अ क्रिकेट बॉल। आपके पास एक क्रिकेट बॉल है और एक वाटर बॉटल है, तो आपको पता करना है उसमें हेवी क्या हो सकता है। वाटर बॉटल हेवी हो सकती है या क्रिकेट बॉल हेवी हो सकता है। देखिए यहाँ पे वाटर बॉटल में से पानी निकाला हुआ है, मतलब खाली वाटर बॉटल का आपको वेट करना है। तो देखिए अ वाटर बॉटल और अ क्रिकेट बॉल, हु इज हेवियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ क्रिकेट बॉल is heavier than water bottle, water bottle। ठीक है, तो हमारी बॉल जो है ये हेवी होगी वाटर बॉटल से। फिर योर शू और योर पेंसिल बॉक्स। आपके शूज़ और आपके पेंसिल बॉक्स में हु इज़ हेवियर। तो आप अब गेस कर सकते हैं कि आपके शूज़ ही है जो पेंसिल बॉक्स से हेवी हो सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे माय शूज़ आर heavier than my pencil box। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन है आपका योर मैथ्स बुक और हिंदी बुक। आपकी मैथ्स की बुक हेवी है या हिंदी बुक हेवी है। तो अगर आपके मैथ्स बुक हेवी होगी तो आप लिख सकते हैं माय मैथ्स बुक इज़ हेवियर देन हिंदी बुक, और हिंदी बुक हेवी होगी तो आप लिख सकते हैं माय हिंदी बुक इज हेवियर देन मैथ्स बुक। बट आपकी मैथ्स बुक हेवी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माय मैथ्स बुक इज हेवियर देन हिंदी बुक। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग। आपकी बैग हेवी है या आपकी फ्रेंड्स की बैग हेवी है, ये तो आप खुद लिखेंगे। अगर आपके होगी तो आप लिखेंगे माय बैग इज हेवियर देन माय फ्रेंड्स बैग, और आपके फ्रेंड की होगी तो माय फ्रेंड्स बैग इज हेवियर देन माय। ओके, देन नेक्स्ट है वेट 1 kg of mud or sand, divide it equally into 2 bags. Use the balance to check if both the bags have equal weight. आपको क्या करना है, एक जो 1 kg मड लेना है या फिर सैंड लेना है। फिर उस सैंड को 1 kg आपने सैंड या मड लिया उसको 2 बैग्स में अलग अलग डिवाइड करना है, आधी आधी एग्जैक्ट। ओके, फिर आपको इस तरह से पता चले यूज़ द बैलेंस टू चेक इफ़ बोथ द बैग्स हैव इक्वल वेट। फिर आपको ये पता चल जाएगा उससे कि उन दोनों का वेट करेंगे और दोनों अलग अलग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसका वेट करेंगे। अगर सेम आया तो आपको ये पता चल जाए कि दोनों इसमें हाफ हाफ हो गई है। वो सैंड 1 kg सैंड है, 2 बैग में डिवाइड करके उसका बैलेंस अगर इक्वल आया तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों बैग में सेम है, हाफ हाफ मतलब डिवाइड हो गया। तो ईच बैग ऑफ मड इज़ योर हाफ kg वेट।
तो एक का वेट कितना होगा, हाफ kg, और दूसरे का वेट कितना होगा, हाफ kg। मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि हाफ kg इसका वेट हो गया है। यूज इट टू वेट सम अदर थिंग्स अराउंड यू। अगर आपके घर में, आपके आजू बाजू में कोई ऐसे चीज़ें हैं जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करके पता कर सकते हैं कि इसको हाफ हो गया है, तो ऐसी चीज़ों को आप डिवाइड करिए और उसका वज़न करके देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ हाफ हुई है या नहीं। इस तरह से आप वेट करके देखिए, आपके लिए ये एक्टिविटी जैसा है। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वेटिंग लेस देन हाफ kg और थिंग्स वेटिंग मोर देन हाफ kg। आपको लिस्ट बनानी है जिसका वेट मोर देन हाफ kg है और जिसका वेट जो है लेस देन मोर देन हाफ kg है, और जिसका वेट जो है मोर देन हाफ kg, और कौन सी थिंग्स है जिसका वेट है जो लेस देन हाफ kg है। देखिए हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे कि जिसका वेट लेस देन हाफ kg है और जिसका वेट मोर देन हाफ kg है, जो आपके आजू बाजू में, आपके घर में है। जैसे कि लेस देन हाफ kg वाले कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि सॉक्स है आपके, वो हो सकते हैं लेस देन हाफ kg। देन आपका नोटबुक है, वो भी लेस देन हाफ kg हो सकता है। देन बेल्ट है। देन कौन सा हो सकता है, आपकी स्लीपर, जो अभी हमने देखा स्लीपर है, या फिर आपके घर के कोई बाउल है, उसका वेट भी लेस देन हाफ kg होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखेंगे जिसका वेट जो है मोर देन हाफ kg होगा, जैसे कि बैट। देन रिमोट कार, आपके खेलने की रिमोट कार। देन आपके घर की वुडन चेयर। फिर हो सकता है आपका कुशन, जो आपके घर में होते हैं कुशन। फिर आपका और क्या हो सकता है, ब्रिक भी होती है जो मोर देन हाफ kg होती है। इस तरह से आपके घर में देखिए, आपके घर के आजू बाजू में देखिए कौन सी चीज़ें आपको लेस देन हाफ kg मिलेगी, और तो वो इस लिस्ट में लिखेंगे, और मोर देन हाफ kg मिली वो आप इस लिस्ट में लिख सकते हैं। लुक फॉर वेट एंड बैलेंसेस। मेक अ ट्रिप टू योर नियरेस्ट जंक डीलर, वेजिटेबल शॉप एंड ग्रोसरी शॉप। आप क्या करेंगे, जंक डीलर जो होते हैं, जंक सेलर, कबाड़ी वाले, उनके पास चाहिए, फिर वेजिटेबल शॉप में चाहिए, ग्रोसरी शॉप में चाहिए। फिर हैव यू लुक एट द वेट दैट यूज फाइंड आउट। फिर आप वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे कितने डिफरेंट शॉप में डिफरेंट टाइप के वेट यूज़ करते हैं। तो आप उससे आंसर लिख सकते हैं, हु यूजेस द बिगेस्ट वेट। बिगेस्ट वेट कौन यूज़ करता है, तो जो जंक डीलर जो होते हैं, जंक डीलर होते हैं वो बिगर वेट जो है यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जंक डीलर यूजेस अ बिगेस्ट वेट। एंड स्मॉलेस्ट वेट कौन यूज़ करता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट वेट यूज़ करते हैं वेजिटेबल सेलर। तो यहाँ हम लिखते हैं वेजिटेबल शॉप जो होते हैं उसमें है जो स्मॉलेस्ट वेट यूज़ करते हैं, और जंक डीलर जो है वो बिगेस्ट वेट यूज़ करते हैं। देन हैव यू सीन एनी ऑफ दीज बैलेंसेस। आपने ये सब बैलेंसेस देखे, ये देखिए, ये आपने देखा होगा, ये शायद ही किसी ने देखा होगा। फिर यहाँ पे देखिए, ये भी वेजिटेबल शॉप में होता है। देन ये भी वेजिटेबल शॉप में होता है, ये मिठाई के शॉप में भी होता है। इन विच शॉप वुड यू फाइंड द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेट, डिस्कस विथ योर फ्रेंड। फिर आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करिए कि आपने इस तरह के जो वेट है वहाँ वो आपने कहाँ पे देखे हैं। तो सच टाइप ऑफ वेट्स आर यूज्ड इन द शॉप डीलिंग ग्रेन्स एंड ग्रोसरी के शॉप में है, वो इस तरह के वेट यूज़ करते हैं। आप आपने अगर कहीं और देखे होंगे इस तरह के वेट, तो वो आप लिख सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप शॉप में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, माइंड कीजिए कि ये वेट कौन से टाइप का वेट यूज़ करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर।